अब अगर आपने उसको किसी को रेफर ही नहीं करना और कंपनी आपको बार बार बुला भी रही है, आपके सीनियर्स आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि यार आएँ आके हमसे ट्रेनिंग नहीं सीखें, आपने किसी मकसद के लिए ज्वाइन किया था, आप नहीं जाते, आप ट्रेनिंग नहीं लेते और फिर आप खुद से चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं जो शायद सीनियर ने 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में सीखी हों। आप आज ज्वाइन किए, कल आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया और डेफिनेटली उसकी 7 साल की मेहनत एक तरफ, आपकी एक दिन की प्रेजेंटेशन एक तरफ, जब आप उसको सिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी से नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमें जो फ़िक्रा सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो ये होता है कि यार ये तो फ्रॉड होता है। यानी अभी हमने अपनी बात का आगाज़ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला फ़िक्रा आता है कि यार ये तो फ्रॉड होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई फ्रॉड है या एक लेजिटिमेट बिज़नेस है जो लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है। तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जांपल से शो करूँ कि इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ फ्रॉड। दोस्तों, मैं इस्लामाबाद में एक ऑफ़िस में खड़ा था तो एग्जैक्टली यही सवाल मेरे एक सीनियर से किसी ने किया था। तो उन्होंने कहा था कि यार ये मैंने तो सुना ये फ्रॉड होता है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया जो मैं हर जगह कोट करता हूँ। उन्होंने कहा अगर ये फ्रॉड है तो मैं दुआ करता हूँ कि ये फ्रॉड सारी ज़िंदगी मेरे साथ होता रहे, बिकॉज़ ये फ्रॉड तो मेरी ज़िंदगी चेंज कर रहा है, ये फ्रॉड तो मुझे ज़िंदगी में कामयाबी दिला रहा है। तो अल्लाह करे, मैं तो ये कहता हूँ ये फ्रॉड सब के साथ हो। अब उसके पीछे उनकी रीज़न क्या थी? बिकॉज़ वो एक बड़ी अच्छी टीम को लीड कर रहे थे और उनकी हफ्तावार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेमेंट्स आ रही थी। तो डेफिनेटली जो बंदा उसमें काम कर रहा है, जो अच्छे तरीके से उसमें मेहनत कर रहा है, जब उसको इनकम आएगी तो उसको फ्रॉड कैसे कह सकता है? दूसरा ये कि उसको फ्रॉड कहेगा कौन? यानी आपने एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, आपको उसकी प्रोडक्ट्स का नहीं पता, आपको उसके प्लान का नहीं पता, आपको कंपनी का नहीं पता और आपने बगैर सुने कह दिया यार ये तो फ्रॉड होता है। अब अगर उससे पूछा जाए कि यार तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड हुआ तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी रीज़न है क्योंकि उसने खुद प्रैक्टिस नहीं किया, वो लोगों की सुनी सुनाई बातों में उसने यकीन करके इसको फ्रॉड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल यूँ दूंगा कि अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मोबाइल का कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास डेफिनेटली आप सैमसंग यूज़ कर रहे होंगे या हुआवे यूज़ कर रहे होंगे या एप्पल यूज़ कर रहे होंगे। तो आपके पास उसको यूज़ करने की रीज़न होगी, आप जानते होंगे कि आप वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। आपने अगर एक छोटा सा मोबाइल लेना हो ना तो आप 1000 दफ़ा तहकीक करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि यार देखो ये कैसा है, इसकी स्क्रीन कैसी है, इसकी रेजोल्यूशन कैसी है, इसकी मेमोरी कितनी है, क्या ये जो मैं ऑनलाइन रहता हूँ हर वक्त मैंने 10-12 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करना था, क्या ये मेरा टाइम गुजार देगा इतना? यानी आप कितनी एक्सटेंसिव उस पर रिसर्च करते हैं और फिर जब आप जाके मार्केट से ख़रीदते हैं, आपने वो लिया, पेमेंट की। आज तक कभी आपने दोस्तों ये देखा है कि जो बंदा मोबाइल ख़रीद के शॉप से बाहर निकलता है और बाहर निकलते उसने शोर मचा दिया को मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, ये तो मोबाइल भी वैसे नहीं जैसे मुझे दिखाया गया था, कभी आज तक आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? उसके पीछे रीज़न है और वो रीज़न है आपकी रिसर्च। आपने इतनी रिसर्च की, आपने एक एक चीज़ को देखा, आपने एक एक स्पेक्ट को देखा और उसके बाद आपने जाके इसका डिसीजन लेके मैंने इसको परचेज करना है। ये तो मैंने मोबाइल स्पेसिफिक आपसे एक चीज़ बता दी। अब अगर आप बिलफर्ज कोई टावल ख़रीदते हैं या कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, आप यकीन करें आप मुख्तलिफ दुकानों से रेट पूछते हैं, फिर जाके जब आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाती है फिर जाकर वो चीज़ खरीदते हैं। और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, हमने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, हम लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से, जो लोगों ने हमें बताया कि यार ये तो फ्रॉड होता है, अब उन्होंने खुद किया या नहीं किया हमें नहीं पता, सिर्फ उनके कहने पे हम ये कहते हैं ये तो फ्रॉड होता है जनाब, वो ये तो चेन बनानी पड़ती है जनाब, ये तो बंदे लाने पड़ते हैं। अब आपके ख्याल में फ्रॉड क्या है? यानी आपको एक कंपनी एक प्रोडक्ट ऑफर करती है, आपको कहती है ये प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्केटिंग प्लान है, आप इस तरह से प्रोडक्ट खरीदेंगे और आगे इसको सेल करेंगे तो आपको उस पर कमीशन मिलेगा। अब आप 2 तरह से परचेसिंग कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप या तो प्रोडक्ट को देके परचेज करेंगे या मार्केटिंग प्लान को या रिवॉर्ड्स को देके परचेसिंग करेंगे।
अब अगर आपने उसका जो रिवॉर्ड दे के परचेजिंग की है तो फिर डेफिनेटली आपकी सोच और होगी। अगर आपने प्रोडक्ट दे के परचेजिंग की है तो आपकी सोच और होगी, और अगर आपने अपने सिर्फ दोस्त के कहने पे कर लिया है तो उसकी आपकी सोच और हो जाएगी। दोस्त के कहने पे कर लिया तो फिर आपने उसके साथ एहसान किया, एहसान वाले मामले में फिर आप कहते हैं यार मैंने तो कर लिया, अब ये मेरा दोस्त जाने और उसका काम जाने, मैंने तो ज्वाइन कर लिया। अगर आप रिवॉर्ड देख के करेंगे या मार्केटिंग प्लान देख के करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप मेहनत करेंगे। दोस्तों, मैं पिछले बहुत सारे वीडियोस आपको यही बताता आ रहा हूँ कि देखें, जब आपने कोई काम करना है तो उस पर रिसर्च आपको करनी है। देयर वुड बी लॉट ऑफ कंपनीज जो मुख्तलिफ प्लान्स भी लेके आ रही होंगी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी लेके आ रही होंगी। अब ये तहकीक करना आपका काम है, आपने रिसर्च करनी है। आप किसी की बातों में मत आएं, देखें कंपनी एग्जिस्ट करती है, क्या कंपनी की मैनेजमेंट को आप जानते हैं, क्या कंपनी की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बिक सकती हैं, क्या मार्केटिंग प्लान ऐसा है जो काम आएगा, क्या उसके रिवॉर्ड्स ऐसे हैं कि लोग आपकी बात सुन के आपको ज्वाइन करेंगे। ये सारी की सारी तहकीक आपने करनी है। अब अगर आप तहकीक ही नहीं करेंगे, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए भी 3-4 शॉप्स को विजिट करते हैं और फिर आपके अपना डिसीजन लेते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोई कहता है तो आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर चूंकि आपने वो रिसर्च नहीं की होती, आपको प्लान का नहीं पता, आपको प्रोडक्ट्स का नहीं पता, आप जब लोगों से बगैर ट्रेनिंग लिए बात करना शुरू कर देते हैं, नाकाम होते हैं। नाकाम होते होते आप आहिस्ता से ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो फ्रॉड होता है। मैंने बारहा इस बात का जिक्र किया है कि आपको सबसे पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी जगह जॉब करते हैं दोस्तों तो आप टाइम लेते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, आप टाइम लेते हैं कंपनी को समझने के लिए, आपको वक्त चाहिए होता है लोगों से फेमिलियर होने के लिए। फिर जब आप इस काबिल हो जाते हैं तो आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है किसी कंपनी में एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे हमने रिसर्च भी नहीं की, किसी सीनियर को फॉलो भी नहीं किया और हम कहते हैं यार हम कामयाब हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से कामयाब होना। किसी भी नए ज्वाइनिंग के साथ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने इसको बेसिक ट्रेनिंग देनी है। और बेसिक ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाता है कि आपने कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, कैसे अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है, कैसे लोगों के साथ फॉलोअप करना है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, आप जिस भी बंदे से बात करेंगे जो कहता है ये फ्रॉड होती हैं, आप उसे सिर्फ ये पूछें कि यार तुम्हारे साथ क्या फ्रॉड हुआ, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। भाई एक कंपनी ने आपको प्रोडक्ट ऑफर की, आपने वो प्रोडक्ट परचेज की, आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले ली, अब आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसमें फ्रॉड कहां से आ गया। अब ये तो कंपनी हम पे एहसान कर रही है कि चलो यार आपने प्रोडक्ट खरीदी, अब अगर यही प्रोडक्ट आप आगे सेल करते हैं, इसी तरह के प्रोडक्ट आप हमसे लेकर आगे सेल करते हैं या किसी को रेफर करते हैं, तो हम उस पर आपको कमीशन देंगे। अब अगर आपने उसको किसी को रेफर ही नहीं करना और कंपनी आपको बार बार बुला भी रही है, आपके सीनियर्स आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि यार आएँ आके हमसे ट्रेनिंग लें, सीखें, आपने किसी मकसद के लिए ज्वाइन किया था, आप नहीं जाते, आप ट्रेनिंग नहीं लेते और फिर आप खुद से चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं जो शायद सीनियर ने 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, 5 साल में सीखी हूँ। आप आज ज्वाइन किए, कल आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया और डेफिनेटली उसकी 7 साल की मेहनत एक तरफ, आपकी एक दिन की प्रेजेंटेशन एक तरफ, जब आप उसको सिखाएंगे तो वो यही कहेगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है मेरे से। आपने सिर्फ 10 बंदों से बात की, 15 से की, 20 से की, जब हर बंदा आपको कहेगा कि यार ये तो फ्रॉड होता है, तो आप मायूस हो जाएंगे, फिर आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे कि यार ये तो फ्रॉड होता है। मैंने आपको बड़ा वाज़े बता दिया कि आप किसी प्लान का हिस्सा होते हैं, आप किसी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बनते हैं, आप किसी रिवॉर्ड का हिस्सा बनते हैं। जब आप उसको जानेंगे नहीं तो फिर आप उसमें कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। वो बड़ी मशहूर से कहेंगे ना कि इंसान माँ की गोद से लेकर कब्र की रात तक सीखता है। अब वो स्किल वो किसने सीखने हैं? आपने सीखने हैं, मैंने सीखने हैं, क्योंकि कामयाबी भी हमें चाहिए। यकीन करें सबसे ज़्यादा मलाल इस बात पे होता है, सबसे ज़्यादा दुख इस बात पे होता है कि आपने बग़ैर उसको जाने उसको फ्रॉड कह दिया। दोस्तों, मैं आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं आज से तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले अपने दोस्तों से मिलने गया। मुझे अंदाज़ा था, मैं जो कि उससे इंटरेक्शन मेरी रहती है, तो मुझे अंदाज़ा था कि उसको किसी काम की ज़रूरत है। मैंने अभी सिर्फ उसको प्लान बताना शुरू किया है, साथ ही मेरा दूसरा दोस्त है वो भी आके बैठ गया। आप यकीन करें अभी मेरी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी तो उसने कहा, ओ यार ये तो वो फ़लाँ कंपनी नहीं थी जो आई थी,
और यानी तो आज से 20 साल पहले मैं इसको देख चुका हूं। बिलीव यू मी, उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं। तो जब आपने बात सुनी ही नहीं है, आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि यार ये फ्रॉड होगा? ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट अ फ्रॉड, इट इज़ अ लेजिटिमेट बिजनेस। मैं हर वीडियो में आपको यही कह रहा हूं कि देखिए कौन सी कंपनी है जो मार्केट में सही तरीके से काम कर रही है, उसका प्लान क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, ये तहकीक आपने करनी है। तो दोस्तों, जब भी आप ये तहकीक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप कभी भी उसको फ्रॉड जिंदगी में नहीं कहेंगे। कामयाब होना या नाकाम होना दो और चीजें हैं। फ्रॉड इज समथिंग एल्स। आप कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, सीनियर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तो वो नाकामी हो सकती है, फ्रॉड नहीं हो सकता। आप खुद देखें, जो लोग तालीम हासिल करते हैं, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही उस्ताद है, एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक बच्चा फेल हो जाता है, तो किसका कसूर है? डेफिनेटली जो मेहनत कर रहा है, जो चीज़ों को समझ के कर रहा है, वो फर्स्ट आएगा, और जो नहीं पढ़ रहा, जो नहीं मेहनत कर रहा, जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहा, वो फेल होकर भी यही कहेगा कि यार मुझे तो टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं वो क्या पढ़ाता था। तो मसला कहाँ पे है? मसला हमारी समझ में है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं, लेकिन जो नहीं भी हैं वो मेरी वीडियो देख के ये ज़रूर ख्याल करें, प्रैक्टिस करें, समझें चीज़ों को, फिर ज्वाइन करें, तहकीक करें, फिर ज्वाइन करें। दोस्तों, मैं बहुत ही आम फहम ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर कोई मेरी बात को समझ पाए, लेकिन हकीकत यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदा इस बात को समझे और इसको जाने कि जो भी वो काम करने जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आइंदा आप कभी भी बग़ैर रिसर्च के किसी को भी फ्रॉड नहीं कहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।